एक डॉक्टर जो पागलों का इलाज करते थे, एक दिन अचानक से उनके पास एक लड़की आती है जिसका इलाज करते करते वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि सभी लोग जो उन्हें जाना पहचाना करते थे वो कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब तो पागलों का इलाज करते करते खुद ही पागल हो गए हैं शायद। क्या हुआ था ऐसा जो डॉक्टर साहब के लिए लोग ये बात कह रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गोरखपुर के अंदर एक डॉक्टर साहब होते हैं जिनके घर के अंदर ही उनका क्लिनिक होता है और वह मेंटल पेशेंट को देखा करते हैं, यानी कि पागलों का इलाज किया करते हैं। वहां पर इलाज करने के दौरान कई बार तो कुछ पागल ऐसे आया करते हैं जो डॉक्टर साहब को ही धार पर धर लिया करते हैं, यानी कि उनके साथ ही हाथापाई कर दिया करते हैं जब वह उन्हें चेक किया करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने सिक्योरिटी के लिए एक व्यक्ति भी रख रखा था और तब वह पागलों को देखा करते थे। उनकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी और तभी अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब जब एक मरीज को देख रहे थे तो उसी दौरान जो मरीज होता है वह डॉक्टर साहब पर हमला कर देता है और उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब नीचे गिरने की वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और जब उनके हाथ में फ्रैक्चर आता है तो वे सोचने लगते हैं कि यार किसके लिए कमाना, क्योंकि मेरा आगे पीछे तो कोई है ही नहीं और इससे अच्छा तो मैं इस क्लिनिक को बंद कर देता हूं, वरना न जाने किसी दिन कोई मुझे कितनी चोट लगा देगा। यह बात सोचकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अब यही फैसला लेते हैं और अपने उस क्लिनिक को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो हमेशा के लिए उस क्लिनिक को बंद कर चुके थे और जो गेटमैन होता है उससे बोल दिया था कि जो भी आए उससे मना कर देना कि डॉक्टर साहब ने क्लिनिक को बंद कर दिया है। ऐसा ही होता है दोस्तों, जो गेटमैन होता है वो बाहर बैठा रहता है और जब भी कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए आया करता तो वह मना कर देता है, कहता है कि डॉक्टर साहब ने अब देखना बंद कर दिया है और वह अब क्लिनिक नहीं चला रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनके जानने पहचानने वाले, यानी कि जो भी डॉक्टर साहब को जाना करते थे, दूर दूर से मरीज आते हैं तो एक दूसरे को बताया जाता है कि वो डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ से मरीज आया करते हैं। लेकिन जो गार्ड होता है वह सभी से मना करता रहता है। तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर एक 14 साल की लड़की आती है और आने के बाद जो गार्ड होता है उससे कहने लगती है कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं और कब वो डॉक्टर साहब बैठेंगे इलाज करने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो वही जवाब उस लड़की को देता है, कहता है कि और उन्होंने अब क्लिनिक बंद कर दिया है और वो क्लिनिक अब कभी भी नहीं खुलेगा, आप कहीं और चले जाओ। लेकिन तभी जो लड़की होती है वह जिद करने लगती है, कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा बीमार है और आपको डॉक्टर साहब को एक बार मिला दो मुझसे, मैं उनसे खुद बात करूंगी और मेरी मम्मी को तो वो देख ही लेंगे। इस बात को सुनकर गार्ड उसे मना करता रहता है। लेकिन तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वह कहीं बाहर गए हुए थे और जब अपने घर के अंदर आ रहे थे तो तभी उनकी नज़र अचानक से उस 14 साल की लड़की पर पड़ जाती है और उसे देखने के बाद डॉक्टर साहब के चलते हुए कदम एकदम से ठहर जाते हैं और वह मुड़कर उसे देखने लगते हैं। यहाँ पर जब वह देखते हैं कि ये लड़की जिद कर रही है तो वह उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वह लड़की कहती है कि साहब देखिए ना, ये मुझे डॉक्टर साहब से मिलने नहीं दे रहे और मेरा डॉक्टर साहब से मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं। इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को। तो वो कहने लगती है कि मेरी मम्मी ना कुछ भी याद नहीं रखा करती, यहाँ तक कि मुझे भी याद नहीं रखा करती, आप डॉक्टर साहब से मुझे एक बार मिला दो। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर बोरा, और बताओ तुम्हारी मम्मी कहाँ है। इसके बाद वह लड़की उन्हें लेकर एक गाड़ी की तरफ जाने लगती है जो कि रोड के साइड में ही खड़ी हुई थी और डॉक्टर साहब जब उसके साथ जाकर उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई महिला को देखते हैं तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। अब जो महिला थी वह चुपचाप वहां पर बैठी हुई थी और जैसे ही अपना नाम किसी और के मुंह से सुनती है तो एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है। यहाँ पर देखने के बाद जो लक्ष्मी होती है वह अपने माथे को सुकेड़ने लगती है और अचानक से जब इन बातों को अपने दिमाग में घुमाने लगती है तो बेहोश हो जाती है। अब जैसे वो महिला बेहोश हो जाती है तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसकी बेटी और वहां पर जो गार्ड होता है उसकी मदद से उसको अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है 14 साल की, जिसका नाम श्रेया होता है, वो कहने लगती है कि डॉक्टर साहब क्या आप मेरी मम्मी को जाना करते हो जो आपने इस तरह से नाम बता दिया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो थोड़ी देर तक को सोचते हैं और सोचने के बाद कहने लगते हैं कि बेटी इस बारे में तुम अपनी माँ से ही पूछ लेना जब वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर यह बात सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि डॉक्टर साहब सच में ही मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
यहाँ पर लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो टॉपिक को बदलते हुए उससे पूछने लगते हैं कि कितने सालों से इनकी ऐसी हालत है। तो यहाँ पर वो बेटी जो 14 साल की है वह बताने लगती है कि डॉक्टर साहब लगभग 3-4 साल हो गए हैं और 3-4 साल से इनकी यही हालत है। ये कुछ भी याद नहीं रखती हैं और मुझे तक भी भूल गई हैं। मुझसे कहा करती कि कौन है तू, यहाँ पर क्यों बैठी है, और कई बार तो ऐसा किया करती हैं कि रात के समय में घर के अंदर जो आटा रखा रहता है उसको लगाती हैं और लगाने के बाद आटे का एक पुतला सा बना लेती हैं और उसके बाद पूरी रात भर उसकी परिक्रमा किया करती हैं। अब यहाँ पर ये जो बातें ये बेटी बता रही थी वो बीमारी डॉक्टर साहब के समझ में आ जाती है और उसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज करने लगते हैं। जो लक्ष्मी की बेटी होती है यानी कि श्रेया जिसका नाम होता है, वह जैसे तैसे करके पैसे लेकर आई थी और उससे ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह कहने लगती है कि डॉक्टर साहब अब ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, थोड़े ही पैसे हैं, इनमें ही इलाज कर देना। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटी पैसों की तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे एक भी पैसा नहीं चाहिए और आराम से अपनी मम्मी को लेकर यहीं पर रहो और कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब उसे वहीं पर रखने लगते हैं और खूब सारा उसका इलाज करते हैं। लेकिन जब इलाज करते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और उसको कोई भी फायदा नहीं पड़ता है तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इनका इलाज करवाना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटी लगता है तुम्हारी मम्मी का पासपोर्ट बनवाना होगा और उन्हें विदेश ले जाना होगा। इस बात को सुनकर लड़की और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटी पैसे मुझे नहीं चाहिए, इनके कागज़ मंगा लो, मैं इनका पासपोर्ट बनवा देता हूँ और जब इनका पासपोर्ट बन जाएगा तो उसके बाद मैं इन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने भी पढ़ाई की थी और वहाँ पर इनका इलाज हो सकता है। इस बात को सुनकर जो छोटी बेटी श्रेया होती है वह उनके डॉक्यूमेंट वगैरह का इंतजाम करती है और उसका पासपोर्ट बनने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसे लंदन ले जाते हैं और वहां पर उसी हॉस्पिटल के अंदर जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की थी और काम किया था, काम सीखा था, उसी के अंदर उसका इलाज कराने लगते हैं। इलाज हो रहा था धीरे धीरे और यहाँ पर डॉक्टर साहब लक्ष्मी के बहुत ज़्यादा केयर किया करते हैं। अब ये बात श्रेया को कहीं ना कहीं खटक जाती है और वह अब तक भी बार बार पूछा करती है कि बताइए डॉक्टर साहब आप मेरी मम्मी को क्या जानते हो और किस तरह से जानते हो। तो उसके बाद डॉक्टर साहब बताना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रेया को बता देते हैं और इस बात को सुनने के बाद श्रेया पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल डॉक्टर साहब की इसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो कानपुर में पढ़ा करते थे और वहीं पर उन्हीं की क्लास में ये लक्ष्मी है ये भी पढ़ा करती थी। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसी प्यार के चलते यहाँ पर ये दोनों फैसला करते हैं कि अभी तो हमारी उम्र छोटी है, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक साथ ही शादी करेंगे। धीरे धीरे इनकी 12वीं क्लास कंप्लीट होती है और 12वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो तो अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और जो लक्ष्मी होती है वह यहीं से अपनी ग्रेजुएशन करने लगती है। दोनों को प्यार था, एक दूसरे से बात किया करते थे और ये बात है 2005 से कुछ बाद की। और उसी समय जब यहाँ पर लक्ष्मी ग्रेजुएशन कर रही थी तो लक्ष्मी के जो माता पिता हैं वह उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए एक योगेश नाम का लड़का देख लेते हैं। अब लक्ष्मी को जैसे ये पता चलता है कि उसके लिए एक लड़का देख लिया गया है तो यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वह सीधा नमन बोरा को खबर करती है, क्योंकि उसका नाम नमन बोरा था और इसी वजह से वह उससे कहती है कि देखो मेरे माता पिता ने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो तुमसे प्यार किया करती हूँ। यहाँ पर जो नमन बोरा होता है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करता हूँ। ऐसा कहकर वह उसके माता पिता से बात करता है और उनसे कहने लगता है कि देखो मैं ना आपकी बेटी से प्यार किया करता हूँ और आप चिंता मत करो, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि दोनों ही परिवार काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे तो इसी वजह से यहाँ पर वह ये बात कह रहा था। लेकिन लड़की के जो माता पिता होते हैं वो इस बात को बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उससे मना कर देते हैं। कहते हैं कि देखो हमने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है और उसी से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे और तुम बीच में ना ही आओ तो ही अच्छा है। इसके बाद जो नमन बोरा होता है वह अलग हो जाता है और यहाँ पर माता पिता लक्ष्मी की शादी उस योगेश नाम के लड़के से कर देते हैं। योगेश जो होता है वह अपने पिता के बिजनेस के पैसों पर ऐश किया करता था और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जिया करता था। इधर यहाँ पर लक्ष्मी की शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिनों बाद उसे लड़की भी हो जाती है जिसका नाम श्रेया होता है। और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी। हालांकि काफी ज्यादा उसे नमन बोरा की याद आया करती थी, लेकिन फिर भी वो नियति समझकर इसी जिंदगी को जीने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो उसका पति योगेश होता है उसके पिता एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं।
जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो यहाँ पर जो बेटा होता है उसने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं था, वो तो केवल ऐश किया करता था अपने पिता के पैसों पर। और इसी तरह से कुछ दिनों तक और वो ऐश करता है और इसी ऐश के चलते उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है और अंत के दर्जे वो कंपनियां भी बिक जाती हैं जिन कंपनियों से वो ऐश किया करता था। धीरे धीरे करके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है और तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है अब वह खुद बागडोर संभालती है और खुद जाकर ड्यूटी करने लगती है। लेकिन एक तो वो पहले नमन बोरा के बारे में सोचा करती थी और दूसरा यहाँ पर जो उसके पति का बिजनेस चौपट हुआ है और अब उसे खुद मेहनत करनी पड़ रही है, इसके बारे में सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है और अपनी बेटी के बारे में सोचकर भी परेशान होती है कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इन्हीं परेशानियों के चलते धीरे धीरे वो बातों को भूलने लगती है पहले तो, और उसके बाद अपनों को भी भूलने लगती है। यानी कि जब उसका पति योगेश कहीं से आता है तो वह कहने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जो योगेश होता है वो पहले से ही बेकार व्यक्ति था और इसी वजह से जब उसकी पत्नी ऐसा कहती है तो वो इस बात को समझने की बजाय उस पर पिटाई लगाया करता है और पीट पीट कर उसे याद दिलाया करता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, याद आया या नहीं आया। ये बातें देखकर बेटी श्रेया काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन वो बच्ची थी, करे भी तो क्या करे। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद तक यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है उसकी पूरी याददाश्त चली जाती है और वो बिल्कुल भी ना तो अपनी बेटी को पहचानती है, ना ही अपने पति को पहचानती है और ना ही उस नौकरी पर जा पाती है। घर के अंदर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जो योगेश होता है वह इस बात से अब कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते वह एक दिन अपनी पत्नी और उसकी बेटी को मार पिटाई करके वहां से सीधा उसके मायके छोड़ देता है और कहता है कि संभालो इनको, मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है जो मैं इनको अपने साथ रख सकूं और आप ही इन्हें अपने पास रखो, मेरे लिए अब ये बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वह उन्हें वहां पर छोड़ देता है और कहता है कि अब मेरा इनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इधर यहाँ पर लक्ष्मी के मायके में अब तक जो उसके भैया भाभी थे वह उसके माता पिता से अलग हो गए थे और माता पिता अकेले रहा करते थे। माता पिता के हाथ हथेली कुछ भी नहीं था, बस जैसे तैसे करके उन्हें घर चलाने के लिए खर्चा मिला करता था। लेकिन जब बेटी पर यह मुसीबत आ जाती है तो वो अपनी बेटी को अपने पास रखने का फैसला करते हैं। हालांकि वो इतने बुजुर्ग हो चले हैं कि उनका हलना चलना भी बस की नहीं है। एक नौकर लगा रखा है बेटों ने, वही नौकर काम किया करता है। जब माता पिता बेटों से कहा करते हैं कि बेटो ऐसा है, तुम्हारी बहन इस तरह से परेशान है तो इसका कहीं इलाज करवा दो, तो वो लोग मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही हम लोग इलाज करवा सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास निगाह में कोई डॉक्टर हो तो उससे इलाज करवा दो, हम थोड़े बहुत पैसे जरूर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक महिला उनको एक डॉक्टर के बारे में बताती है जिनका नाम था डॉक्टर बोरा। डॉक्टर बोरा जो कि गोरखपुर में इलाज किया करते थे और जब माता पिता ये देखते हैं कि वहां पर बेटी ठीक हो सकती है तो वो सोचने लगते हैं कि कैसे हम अपनी बेटी को पहुंचाएं। उस महिला से कहने लगते हैं कि ऐसा करो, तुम हमारी बेटी को दिखा लाओ। लेकिन तभी वह महिला कहती है कि देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आपको जाना है तो मैं गाड़ी वाले को भेज दूंगी और वो तुम्हें वहीं तक पहुंचा देगा। इसके बाद माता पिता कहते हैं कि ठीक है, गाड़ी वाले को भेज देना और हम लोग अपनी बेटी को ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माता पिता के बस की नहीं था कि वह गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी को वहां पर दिखा लाएं। इसी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। जब यह बात 14 साल की श्रेया को पता चलती है तो वह कहती है कि नाना नानी, मैं अपनी माँ को अपने आप दिखा दूंगी, आप केवल पैसों का इंतजाम कर दीजिए। तो यहाँ पर नाना नानी पैसों का इंतजाम करते हैं और उसके बाद जो लक्ष्मी होती है उसे लेकर उसकी बेटी श्रेया डॉक्टर बोरा के पास पहुंच जाती है और वहां पर अब तक वो क्लिनिक बंद कर चुके थे और उसके बाद यहां पर जो डॉक्टर बोरा होते हैं वह लक्ष्मी को लेकर लंदन में चले गए थे और वहां पर उनकी अच्छे से देखरेख कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर लक्ष्मी की हालत में सुधार आने लगता है। उसको महसूस होने लगता है दिन रात समय के बारे में, या फिर कोई सामान रखा हुआ है तो उसके बारे में पूछा करती है कि ये खराब तो नहीं हो गया है। यहाँ पर इन बातों को देखकर जो डॉक्टर बोरा होते हैं वो बड़े खुश होते हैं और धीरे धीरे जब इन बातों को टोटल 6 महीने बीतते हैं, यानी कि जब से लड़की यहाँ पर आई है और उसके बाद से अब तक 6 महीने होते हैं, तो उसी दौरान यहाँ पर एक दिन डॉक्टर बोरा लक्ष्मी की केयर करते हुए उसे पार्क के अंदर व्हीलचेयर पर घुमा रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो एकदम से कहने लगती है कि तुम तो बोरा हो ना। अब इस बात को सुनकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ नमक का बोरा। इसके बाद यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वह कहने लगती है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम ही हो। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता है, तुम्हें याद है कि मैं नमक का बोरा हूँ? तो वो कहने लगती है कि हाँ, मुझे पक्का याद है। अब इस नमक के बोरे के पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। जब ये लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस टाइम पर क्लास के जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बोरा यानी कि जो फिलहाल
फिलहाल डॉक्टर बोरा है, उस टाइम उसका नाम नमन बोरा था और वह थोड़ा सा हेल्थी था, तो उसे नमक की बोरी कहकर, नमक का बोरा कहकर चिढ़ाया करते थे। और कभी कभी जो लक्ष्मी होती है, भले ही वह उससे प्यार किया करती थी, लेकिन वो भी उसके इस बैक नाम से उसे पुकार लिया करती थी। लेकिन नमन को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद जब यहाँ पर लक्ष्मी की याददाश्त आ जाती है तो लक्ष्मी खड़ी होती है और खड़ी होकर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसकी बेटी श्रेया को, जो काफी दिनों से राह देख रही है कि उसकी माँ कब ठीक होगी, उसको भी वहीं पर बुलाते हैं। और जब दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। कहती है कि मेरी बेटी है, मेरी शादी भी हो गई थी और मेरा पति कहाँ है। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि इन बातों को बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ और तुम माँ बेटी अब आपस में बात करो। उसके बाद यहाँ पर जो बेटी श्रेया होती है वो कहने लगती है कि माँ, आपने इनसे शादी क्यों नहीं की थी। उसके बाद यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि बेटी, माता पिता की बात ही ऐसी हो गई थी कि उन्होंने जबरदस्ती मेरी उससे शादी करा दी, लेकिन खैर छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं, उसी के साथ रहना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो श्रेया होती है वो उसे बताती है कि मम्मी, पापा तो हमें नाना नानी के पास छोड़ गए थे और उसके बाद हमारे साथ ये हुआ। 6 महीने से ये डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छे ख्याल रख रहे हैं और मुझे पता है कि ये आपसे प्यार किया करते थे और आपको अब इन्हीं के साथ रहना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा झटका लगता है, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं मालूम था कि उसका पति उसे इस तरह से छोड़ चुका है। इसके बाद डॉक्टर साहब भी वहां पर आ जाते हैं और जब लक्ष्मी ये पूरी बात डॉक्टर साहब से पूछती है तो डॉक्टर साहब भी बताता है कि हाँ, तुम्हारी बेटी ऐसा ही कह रही थी। और इसके बाद जो लक्ष्मी होती है वो बहुत कुछ सोचती है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, अभी अभी बीमारी ठीक हुई है और थोड़ा ठीक हो जाओ, उसके बाद सोच लेना। कुछ ही दिनों बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसको लेकर गोरखपुर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद अब तक लक्ष्मी को भी डॉक्टर बोरा की पूरी कहानी पता चल गई थी, क्योंकि वह उससे बातचीत कर ली थी। और बातचीत के दौरान डॉक्टर बोरा ने बताया था कि 2018 में मेरी भी एक अर्पिता नाम की लड़की से, जो कि डॉक्टर थी, उससे शादी हो गई थी, लेकिन वो काफी ज्यादा घमंडी थी और इसी कारण से मेरी शादी चल नहीं पाई थी। जब शादी नहीं चल पाती है तो मैं अपना घर के अंदर क्लिनिक चलाता हूं, लेकिन क्लिनिक पर आए दिन कोई ना कोई पागल आकर मुझ पर हमला कर देता और इसी हमले के चलते मैंने एक दिन सोचा कि जब मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और इतना पैसा तो मैंने कमा ही लिया है कि जिससे जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा अब इससे आगे मुझे पैसे कमाने का। तो मैंने वो क्लिनिक बंद कर दिया था। यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मी दोबारा से गोरखपुर आती है तो डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि ऐसा करो, तुम ना अपना क्लिनिक दोबारा से चालू करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अपने क्लिनिक पर मरीजों को देखा करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम होता है और ऐसा तुम्हें करना चाहिए। डॉक्टर बोरा उसकी बात मानते हैं और उसके बाद जब लक्ष्मी अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें ये पूरी बात बताती है तो माता पिता भी पछताते हैं और कहते हैं कि अगर उससे तुम्हारी शादी कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता, तुम भी ठीक रहती और ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर वो सोचते कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर बोरा होते हैं वो बार बार लक्ष्मी से मिलने के लिए आया करते हैं और उन दोनों की मुलाकातें कुछ ऐसी बढ़ती हैं कि 2024 के अंत में वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अब लक्ष्मी और उसकी बेटी श्रेया गोरखपुर के अंदर ही रहा करते हैं और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।